नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रसाद और फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप 1 मिनट के अंदर आपके घर का पेंटिंग का खर्चा कैसे निकाल सकते हैं। थंबनेल भी में मैंने यही लिखा है। जी हाँ, ये कोई क्लिक बाइट नहीं है, आप बिल्कुल निकाल सकते हो 1 मिनट के अंदर। बस इसके लिए आपको कुछ चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी है जो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वैसे तो दोस्तों, पेंटिंग का कॉस्ट निकालने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है जिसको हम लोग थंब रूल बोलते हैं, जो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। थंब रूल से पेंटिंग का खर्चा कैलकुलेट करने के लिए आपको 2 ही चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी है। एक तो आपको आपके घर का कारपेट एरिया जानना ज़रूरी है और दूसरा आपके एरिया में पेंटिंग का क्या रेट चल रहा है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको घर में रॉयल पेंट, जिसको लग्जरी इमल्शन पेंट बोलते हैं एशियन पेंट में, अगर आपको वो कराना है तो आपके एरिया में उसका प्राइस क्या चालू है पर स्क्वायर फीट का, वो पता होना चाहिए। कि कोई बोलता है कि मुझे प्लास्टिक पेंट कराना है, जिसको हम लोग प्रीमियम इमल्शन बोलते हैं, तो उसको कराने का खर्चा आपके एरिया में क्या है। मतलब हर एक पेंट का कैटेगरी का रेट आपको आपके एरिया में मालूम होना ज़रूरी है। तो आप ये थंब रूल से निकाल सकते हो कि आपको अगर कॉस्ट मालूम नहीं है तो आप इंटरनेट पे जाके आप ढूंढ सकते हो कि रॉयल पेंट करने का खर्चा पर स्क्वायर फीट क्या आता है, तो आपको एक बेसिक अमाउंट मिल जाएगा। अब समझते हैं कि कारपेट एरिया क्या होता है। वैसे अगर आपको कारपेट एरिया मालूम नहीं है तो मैंने यहाँ पे एक इमेज डाल दिया है, जो कि हाईलाइटेड पोर्शन है, वो आपके घर का कारपेट एरिया होता है। आपको आपके घर का ऐसा प्लान आपके पास नहीं है तो आपने जो एग्रीमेंट बनाया होगा बिल्डर के साथ घर लेते हुए, तो वो एग्रीमेंट में भी ये एरिया मेंशन होता है। और डेफिनेशन वाइज जाए तो जो कारपेट एरिया वो होता है जो आपके घर का नेट यूजेबल एरिया होता है। तो मैं ये अभी अज्यूम करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि कारपेट एरिया क्या होता है। अब आपको दोनों चीज़ें मालूम है कि आपके घर का कारपेट एरिया क्या है और आपके एरिया में पर्टिकुलर पेंट करने का रेट क्या है। अभी आपको क्या करना है कि जो कारपेट एरिया है इसको आपको एज अ थंब रूल एक्चुअली देखा जाए तो आपको 4 टाइम्स करना होता है, लेकिन मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है ज़्यादा एक्यूरेट आपको तभी आता है जब आप इसको 3.5 टाइम्स से मल्टीप्लाई करते हो। मतलब फॉर एग्जांपल मैं एक एरिया कंसिडर कर रहा हूँ जो है कारपेट एरिया एक रूम का 160 स्क्वायर फीट। तो जैसे मैंने बोला आपको करना है 3.5 टाइम्स विच इज़ इक्वल टू 560 स्क्वायर फीट। और मेरे एरिया में अगर मुझे एशियन पेंट का रॉयल पेंट, जिसको लग्जरी इमल्शन पेंट बोलते हैं, वो कराना है, तो जो मेरा कैलकुलेशन आएगा वो होगा 560 इंटू 36 रुपीज़ विच इज़ इक्वल टू 20,160 रुपीज़। दोस्तों, मैंने जो ये एरिया लिया था 160 स्क्वायर फीट का, वो मैंने जानबूझ के यही कंसिडर किया है क्योंकि मैंने जैसे आपको वीडियो को स्टार्टिंग में कहा था कि 2 तरीके से पेंटिंग का काम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में जब भी मैं आपको वो डिटेल्ड में ये समझाऊंगा कि आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं एग्जैक्ट वैल्यू आपके घर के पेंटिंग के खर्चे का, वो टाइम में भी मैं यही एरिया यूज़ करने वाला हूँ। तो आपको उसमें मैं ड्राइंग दिखाऊंगा कि 160 स्क्वायर फीट कैसा है और उस हिसाब से फिर आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन बताऊंगे। इसके लिए फिर आप एंड में कंपेयर कर सकते हो कि थंब रूल में आपको क्या कॉस्टिंग आता है और एग्जैक्ट कैलकुलेशन में कितना आपको कॉस्टिंग आता है, तो आपको वो डिफरेंस समझ जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और मैं गारंटी देता हूँ आपको, अगर आपको ये 2 चीज़ें मालूम हैं कि आपका कारपेट एरिया और आपका पेंटिंग का रेट, तो आप विद इन अ मिनट आप आपके घर का पेंटिंग का खर्चा निकाल सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना और अगली वीडियो का इंतज़ार करना, क्योंकि उसमें मैं डिटेल में बताने वाला हूँ कि आपका एग्जैक्ट खर्चा निकालना है अगर आपको, तो आप कैसे कर सकते हो। और फिर आप कंपेयर भी कर सकते हो, तो फिर आपको समझ आएगा कि आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना चाहिए या फिर थंब रूल पे भी आपका काम हो सकता है। तो चलिए जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय।